जोकर 2 मूवी के बारे में ये कहना सही होगा कि ये मूवी किसी ने मांगी नहीं, पर हमें ये भी पता है कि ना हमने द बैटमैन मांगी थी, ना जोकर का पहला पार्ट मांगा था जिसने मूवी हिस्ट्री को बदल के रख दिया। और ये प्रूव करने में सफल रही कि कई चीजें होती है जिसे हम मांगते नहीं पर वो जरूरी होता है हमारे फ्यूचर के लिए। जैसे कि हम कभी ये नहीं मांगते कि हमारा दिल टूटे, पर दिल टूटना जरूरी होता है ताकि हम आगे आने वाली सफलता को संभाल सके। जोकर 2 भी वही समझाती है, जिसमें बताया गया है कि जोकर क्या है। क्या वो अपनी माँ का हत्यारा है या इंसानों के प्रति हो रही बुराई को उजागर करने वाला मसीहा? क्या ये जोकर है जो निडर है या वही आर्थर फ्लेक है जिसे इस संसार की जरूरत है? ये मूवी इसी कंफ्यूजन को मिटा देगी कि जोकर कौन है और आर्थर कौन है। क्या आर्थर मर चुका है या सिर्फ जोकर ही वहां बचा है? अरे हम तो ये भी भूल गए थे कि फुल जोकर बनने से पहले उसने क्या किया था। उसने अपनी माता को मार, वो भी किस लिए? ताकि वो अपने अंदर के जोकर का रास्ता साफ कर सके। और ये जानने पर भी हमने जोकर को अपने सराखों पर चढ़ा ली, क्योंकि इस गुड और बैड की दुनिया में हमने जोकर के बोले हुए शब्दों को चुना जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस दुनिया के प्रति सोच से मेल खाता है कि जब वो जोकर बनता है तभी दुनिया उसे सीरियसली लेती है। उसका दुर्भाग्य तो ये है कि आर्थर कैसे हो तुम, ये बात उससे कोई नहीं पूछता। सब जोकर को चाहते हैं, सब जोकर को पसंद करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उसे उस जोकर बनने के लिए अपनी माँ का कत्ल करना पड़ा। और यही सबसे दुख की बात है कि आर्थर अब भी अकेला है। अब भी आर्थर का कोई नहीं, बिना जोकर के उसकी कोई पहचान नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो जोकर इसलिए नहीं बना कि उसकी लाइफ मुश्किल थी, वो जोकर इसलिए बना क्योंकि वो जीना नहीं चाहता था। उसे पता था कि अंत नजदीक है, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी सांसें रुक रही थी इस दुनिया में जहाँ सभी जोकर थे। वो पहला जोकर नहीं था जिनके खिलाफ आर्थर ने जोकर बन के आवाज उठाई। सब अंदर से जोकर। दिस इज अ सैड पार्ट ऑफ रियलिटी। आर्थर जैसे अच्छे लोगों को इस समाज के जोकर लोग उस समय तक परेशान कर देते हैं जब तक वो अपने घुटने न टेक और आप अपने आप खुद जोकर न बन जाए। आपकी बात कानून नहीं सुने, पुलिस आपको भगाएगी, आपकी बात गवर्नमेंट अनदेखा कर देगी। ये दुनिया सिर्फ जोकरों की बात सुनती। आपको भी जोकर बनना हो, आपको भी पुलिस बनना होगा, आपको भी गवर्नमेंट बनना होगा। सिर्फ यही रास्ता है सफलता में। पर आर्थर को खत्म करके जोकर बनने के बाद जोकर 2 में आर्थर को दिखाया गया जिसे हम देखना नहीं चाहते, पर जोकर 1 में जोकर को दिख जो हम बन नहीं सकते। इन दोनों की सफलता और असफलता का कारण बस यही होगा कि हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन से आर्थर ही हैं। जो हम हर रोज आईने में आर्थर को देखते हैं, और आर्थर को देखना हमें हमारी कमजोरी, हमारी नाकामी का संदेश देता है। जहां हमने जोकर 1 में देखा कि कैसे आर्थर जोकर बनता है और हमने उससे रिलेट किया, पर अब जब वो जोकर बन चुका है तो हम उसके इस विचार से विचलित हो कि वो जोकर को पसंद नहीं कर। वो कैसे जोकर के ऊपर आर्थर को चुनता और बताता है कि जोकर बनकर उसे एहसास हुआ कि जोकर बुरा इंसान है। जोकर सिर्फ एक गुस्सा है, एक बेकाबू गुस्सा। चाहे हम कितना भी जोकर बनने की कोशिश करें, इस दुनिया में जोकर्स की कमी नहीं। कहीं ना कहीं आपसे बड़ा जोकर जरूर हो, और वो हर रोज आपके अंदर के आर्थर को खत्म कर। आखिर में ये कहूँ कि 1000 जोकर एक साथ आ जाएं तो भी अकेले होंगे, पर 1000 आर्थर एक साथ आ जाएं तो दुनिया जगमगाने